हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको दोस्तों कहानी सुनाएंगे कि कृष्ण ने भूखे शेर के लिए राजा से उसके बेटे का ताज़ा मांस क्यों मांगा। रायपुर राजधानी से करीब 30 किलोमीटर दूर रायपुर कोलकाता हाईवे पर एक कस्बा है आरंग। कहा जाता है कि ये कभी राजा ताम्रध्वज की राजधानी थी और इसकी पहचान एक समृद्ध नगर के रूप में थी। मोरध्वज की कहानी पुराणों में मिलती है, जिसे कृष्ण ने आदेश दिया कि वह अपने बेटे ताम्रध्वज को आरे से चीरकर उसका मांस शेर के सामने पेश करे। आरे से चीरने की कहानी के कारण ही इस नगर का नाम आरंग पड़ा। आरंग में मौजूद आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इस बात की गवाही देते हैं कि ये कभी व्यवस्थित नगर रहा होगा। हालांकि महाभारत काल का कोई सबूत नहीं मिलता, शायद इसीलिए कि अब तक उसके 5000 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं। जैन मंदिरों में इरोटिक मूर्तियां आरंग मंदिरों की नगरी है। इनमें 11वीं व 12वीं सदी में बना भांड देवल मंदिर प्रमुख है। ये एक जैन मंदिर है जिसके बाहरी हिस्सों में बनी इरोटिक मूर्तियां खजुराहो की याद दिलाती हैं। इसके गर्भगृह में काले ग्रेनाइट से बनी जैन तीर्थंकरों की 3 मूर्तियां हैं। महामाया मंदिर में 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां देखने लायक हैं। यहाँ के बाग, देवल, पंचमुखी हनुमान तथा दंतेश्वरी मंदिर भी प्रसिद्ध है। महानदी के किनारे स्थित इस ऐतिहासिक शहर में जल के कटाव से आर्कियोलॉजिकल मटेरियल मिलते रहते हैं। सुवर्ण नदी से मिले ताम्रपत्र से पता चलता है कि 6ठी-7वीं सदी में यहाँ राजश्री तुल्यकुल वंश का शासन था। वंश के अंतिम शासन भीमसेन ने ये ताम्रपत्र जारी किया था। इतिहासकारों के मत हैं कि इस वंश के राजा गुप्त ताम्रपत्र में गुप्त सम्राट के अधीन रहे होंगे। उधर बिलासपुर से 25 किलोमीटर दूर स्थित रतनपुर में एक तालाब का नाम कृष्णार्जुनी है। कृष्ण और अर्जुन को मिलाकर रखा गया है। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण जब अर्जुन को राजा मोरध्वज की दानवीरता और ईश्वर भक्ति दिखाने साधु वेश में लाए तो उन्होंने इसी तालाब के किनारे डेरा डाला। एक कथा यह भी प्रचलित है कि युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा इसी तालाब के किनारे मोरध्वज के बेटे ताम्रध्वज ने पकड़ लिया और घोड़े के पीछे चल रहे अर्जुन से उसका युद्ध हुआ। कृष्ण ने ली थी परीक्षा। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद कृष्ण अपने भक्त मोरध्वज की परीक्षा लेने चाहते थे। उन्होंने अर्जुन से शर्त लगाई थी कि उनका उससे भी बड़ा कोई भक्त है। कृष्ण ऋषि का वेश बनाकर मोरध्वज के पास पहुँचे और कहा, मेरा शेर भूखा है और वह मनुष्य का ही मांस खाता है। राजा अपना मांस देने के लिए तैयार हो गए तो कृष्ण ने दूसरी शर्त रखी कि किसी बच्चे की मांस चाहिए। राजा ने तुरंत अपने बेटे यानी ताम्रध्वज का मांस देने की पेशकश की। कृष्ण ने कहा, आप दोनों पति पत्नी अपने पुत्र का सिर काट कर मांस खिलाओ, मगर इस बीच आपकी आंखों में आंसू नहीं दिखना चाहिए। राजा और रानी ने अपने बेटे को आरे से सिर काटकर शेर के आगे डाल दिया। अर्जुन ये देखकर बेहोश हो गए। तब श्री कृष्ण अपने असली रूप में आए और तब कृष्ण ने राजा मोरध्वज को आशीर्वाद दिया कि जिससे उसका बेटा फिर से जिंदा हो गया। तो दोस्तों, देखा भगवान कैसे कैसे रूप में आकर अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी मोरध्वज की अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना कीमती समय मेरी कहानी को देने के लिए आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद।